हवाना है, क्यूबा का कैपिटल हवाना है। सो हवाना से वो कर रही है मारिया फ्रॉम टू तलहा। होला, होला ग्रीटिंग है, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम करते हैं, इसी तरह वो हेलो करते हैं, उसमें होला बोला जाता है उसका, ठीक है। सो सबसे पहले आपको बताएं मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड से भी समझाऊंगा कि कैसे आपने हवाना इज रिच इन हिस्ट्री एंड हैज वंडरफुल आर्किटेक्चर। हवाना जो है हिस्ट्री में अपने आर्किटेक्चर की वजह से बहुत मशहूर है। आर्किटेक्चर बोलते हैं फन तामीर, जैसे डिज़ाइंस होते हैं घरों के, किस डिज़ाइन का घर बना है, पुराने फन आर्किटेक्चर में वो बना हुआ है और उसने आर्किटेक्चर की वजह से, फन तामीर की वजह से वो बहुत मशहूर है। एंड देयर इज़ म्यूज़िक एवरीवेयर, और उस वहाँ पे उस माशरे में म्यूज़िक बहुत पसंद किया जाता है। Our people enjoy music, rumba music. Our people enjoy making rumba music all over Havana. वो एक किस्म है म्यूजिक की, मौसीकी की एक किस्म है रंबा, वो उसको बहुत पसंद करते हैं पूरे हवाना में। इन द स्ट्रीट, इनसाइड एंड आउटसाइड रेस्टोरेंट्स, गलियों में भी और रेस्टोरेंट्स में भी और बैल्कनीज में भी। इन द बैल्कनीज, बैल्कनी आपको पता है कि बैल्कनीज अपने घर की बैल्कनीज में भी वो म्यूजिक वगैरह को पसंद करते हैं जाना। इन स्क्वायर्स, इन द शेड्स ऑफ द ट्रीज, एवरीवेयर, यानी हर जगह वो म्यूजिक को बड़ा पसंद किया जाता है और उसको बहुत एंजॉय किया जाता है। वी लव द ड्रम्स एंड अफ्रीकन रिदम्स of our Afro-Cuban music. We love the drums and African rhythms. African rhythms यानी म्यूजिक की जो किस्म होगी अफ्रीकन में, जो ड्रम बीटिंग वगैरह होती है, वो बहुत पसंद की जाती है। उसमें उसके उनके म्यूजिक का जो खासा है, करेक्टरिस्टिक है, मेन जो खूबी है वो ड्रम बीट्स है, उसको बहुत पसंद करते हैं। एफ्रो क्यूबन म्यूजिक। अब यहाँ देखें एफ्रो डैश क्यूबन लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, डबल एडजेक्टिव हाइफन के साथ। सो ये बहुत म्यूजिक ये वाला पसंद किया जाता है। वी आर प्राउड दैट इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द होल ऑफ लैटिन अमेरिका, और हमें इस पे फख्र है कि ये बहुत ही पसंद किया जाता है म्यूजिक लैटिन अमेरिका में। वो अपने बता रहा है कि हमें इस पे बहुत फख्र है, फख्र की बात है। हवाना इज फेमस फॉर द ह्यूज ओल्ड 1950s अमेरिकन कार्स विद देयर मेटल टेल फिन्स। हवाना बहुत मशहूर है अपनी 1950 की जो कारें वहाँ पे होती थी उसके बारे में बहुत मशहूर है, क्योंकि 1950 में जो एक बड़ी ह्यूज बोलते हैं, बड़ी सी यानी बिग, बड़ी कार्स के हिसाब से वो मेटल की कारें होती थी। उनके जो बम्पर जिसको बोलते हैं ना, बैक साइड होती है, बैक पे वो मेटल के होते थे। बैकलाइट जो होती है और उस पर मेटल की कार्विंग हुई होती थी, मेटल की कोटिंग हुई होती थी। तो ये पिक्चर मैं आपको इसकी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सेंड कर दूंगा उस पर व्हाट्सएप पे। तो इसकी पिक्चर भी आप देखेंगे, आपको समझ आएगी कि ये इससे क्या मकसद है। नेक्स्ट है जी, विच वी स्टिल ड्राइव, जो आज भी हम ड्राइव करते हैं। We can see them painted in many different brilliant colors. हम इनको देख सकते हैं in many different brilliant colors. Brilliant बोलते हैं बहुत bright, बहुत अच्छे bright colors में वो पेंट हुए होती हैं कारें जो हैं। Cuba is famous too for its manufacture of sugar and fat Cuban cigars.
क्यूबा जो है मशहूर है अपने शुगर के पैदावार में, शुगर पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, शुगर यानी चीनी, इसके लिए बहुत मशहूर है, बहुत क्वालिटी की चीनी वहाँ पे तैयार होती है। इसके अलावा फैट क्यूबन सिगार्स जो होते हैं, एक सिगरेट की किस्म है, मोटा सा सिगार होता है जो पिया जाता है, वो सिगार जो है पूरी दुनिया में उसके तंबाकू वो बहुत मशहूर है, लोग बहुत पसंद करते हैं और ये क्यूबन सिगार पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। तो ये आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ यहाँ पे। इसके बाद एक्सरसाइजेज शुरू हो जाती हैं। अगर आपको इसमें से कोई समझ ना आया तो वो मैं आपका अभी आंसर ले लेता हूँ। अगर आप मुझे मैं आपके माइक ऑन करता हूँ। जी बताएं, कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो, आप उस मुझसे पूछ सकते हैं। सर जी अहमद। सर मेरी कल YouTube पे क्लास नहीं, तो ना इधर क्लास हुई है और YouTube पे लिंक भी नहीं आया। YouTube पे आज आ जाएगा इंशाल्लाह। कल नहीं आ सका, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो इंशाल्लाह आज आ जाएगा आपको। कल की भी आपको वीडियो मिल जाएगी और आज की भी। और कोई क्वेश्चन? रीडिंग पढ़ाई है। नो सर। मोहम्मद। सर ये मैंने अपनी क्लास अब ऑन किया सर, पहले मेरी क्लास ऑन ही नहीं हो रही थी। सॉरी सर मैं कह रहा हूँ कि अभी अभी मैंने अपनी क्लास ऑन किया, ये पहले मेरी क्लास ऑन ही नहीं हो रही थी। अच्छा, अभी तो अभी शुरू की। चले आप YouTube पे इसका आप लेक्चर मेरा देख सकते हैं, YouTube पे बाद में देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। तो क्या नाम है? हमजा अली। सर मुझे बुक भी नहीं मिली और मैंने अभी अभी क्लास ऑन की है। अच्छा, आपने भी अभी शुरू की है? यस सर, और बुक भी नहीं मिली। बुक भी नहीं है आपके पास? जी। चलें आपको शेयर कर लेंगे बुक भी आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है? और ये लेक्चर जो है आप आपने YouTube पे देख सकते हैं, उसमें थोड़ी देर में आ जाएगा आपको। क्लास के बाद आपसे शेयर कर लेंगे। सर। अब्दुल रहमान राजा। सर जी मैंने भी अभी ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन किया आपने भी? ठीक। वो पहले ज्वाइन ही नहीं हो रही थी सर, वो लिखा आ रहा था होस्ट विल अलाउ यू इन। सर इंग्लिश के साथ साथ सब सब्जेक्ट्स का जगह वो लिंक यूट्यूब पे ओपन होने के लिए। मैंने एक गेम की है और वो भी हो रही है। कौन सी? बोली। चलें आपको ये सारा समझा दिया आपको मैं। अच्छा, अब पेज नंबर 4 पे आप आएंगे, वोकैबुलरी, पेज नंबर 4 इसी बुक का, वेयर वी लिव नाउ, पेज नंबर 4, और इसकी वोकैबुलरी में आप आएंगे। इसमें पहला सर जो ये है सारा काम, क्या हुआ? सर ये जो आपने ईमेल समझाई है ये कॉपी पे करनी है या नहीं? बिलावल ये करेंगे ना, ये आपको आखिर में लास्ट में आपको व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे कि आपने घर से क्या काम करना है, ठीक है? पेज नंबर 4 का वोकैबुलरी और रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग आपने घर से करके लानी है, लेकिन इसकी आपको हम सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो इसमें जो वोकैबुलरी में पहला क्वेश्चन है, इन द ईमेल फ्रॉम लंदन which verb means the same as bloom? in the email from London, लंदन से जो ईमेल में लिखा हुआ ये जो लंदन वाली ईमेल है, इसमें कौन सा वर्ब ऐसा यूज हुआ है जो कि इस नाम से मिलता है, ब्लूम के जैसे मिलता है? जैसे ब्लूम होता है, ब्लूम को बोलते हैं खिलना, वो जैसे फूल खिलते हैं ना, खिलना बोलते हैं। तो ब्लूम का सिनोनिम क्या होगा? इसी तरह का दूसरा वर्ड हमारी ईमेल में, रीडिंग जो फर्स्ट ईमेल है टू लंदन वाली, ग्रीटिंग फ्रॉम लंदन, इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड यूज हुआ है जो ब्लूम के सिनोनिम होगा? तो सबसे लास्ट लाइन आप देखें, इसी ईमेल की लास्ट लाइन, which blossom in the spring and turn gold and red in the autumn. blossom जो है ये भी खिलना बोलते हैं, इसका भी मतलब खिलना होता है, ठीक है? फूल जैसे खिलते हैं ना, ऐसे खिलना होता है। और ये ट्रीज के बारे में, खिले हुए ट्रीज आपने देखे हैं कभी? खिले हुए ट्रीज, जैसे फूल तो खिले हुए आपने देखे होंगे, खिले हुए ट्रीज
ऐसे ट्रीज भी होते हैं जिनके ऊपर फूल लगते हैं, जैसे बहुत सारे दरख्त जो होते हैं, ऐसे ट्रीज होते हैं जो फल देते हैं, जैसे अनार का दरख्त होता है और बहुत सारे फल देने वाले दरख्त, उनसे पहले उनके फल लगने से पहले फूल लगते हैं उसके ऊपर। तो फूलों वाले दरख्त भी होते हैं, मेरे पास उसकी पिक होगी, वो आपको सेंड करूंगा, वो आप और से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका ब्लोजम है, ब्लोजम भी खिलना ही कहलाता है। ठीक है, ब्लोजम इन द स्प्रिंग एंड टर्न गोल्ड एंड रेड इन द ऑटम, इसकी लास्ट लाइन है इसी ईमेल की, फर्स्ट ईमेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ लंदन? आपने क्या सीखा पॉपुलेशन ऑफ लंदन, लंदन की आबादी के बारे में। लंदन की कितनी आबादी है? ठीक है, अब अगर याद हो आपको ईमेल फर्स्ट वाला, लंदन के बारे में इसमें इन्होंने जिक्र किया, लंदन 10 मिलियन पीपल लिव इन लंदन, 10 मिलियन लोग लंदन में रहते हैं, 10 मिलियन यानी 10 लाख। सो ये इसकी आबादी है। ठीक है, आपको इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ईमेल पे उस पे सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे इसका आंसर साथ साथ, बस आप समझें इसको साथ साथ। ठीक है, नंबर 3 है, विच एडजेक्टिव मीन्स अमेजिंग? कौन सा एडजेक्टिव है जो कि अमेजिंग के मुतरादिफ होगा? एडजेक्टिव होता क्या है? क्वालिटी ऑफ नाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स अ क्वालिटी ऑफ नाउन, यानी किसी चीज की क्वालिटी बयान की जाए। तो अमेजिंग एक क्वालिटी है, किस चीज़ की? अमेजिंग स्टोरी हो सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हो सकता है। ये जो अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इसमें यूज हुआ है, ये क्वालिटी ऑफ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, किसी चीज़ की क्वालिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अमेजिंग का एडजेक्टिव क्या होगा इसी ईमेल के अंदर, फर्स्ट ईमेल में? सेकंड लास्ट लाइन है इसी ईमेल की, फर्स्ट ईमेल की second last line, there is an astounding variety of trees in London's green spaces. astounding word यूज हुआ है और इसका भी मतलब इंग्लिश में उसी की तरह अमेजिंग होता है, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। तो ये एडजेक्टिव यूज हुआ है astounding, हैरान कुन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज स्पेशल अबाउट लंदन पार्क्स एंड गार्डन्स? लंदन के पार्क्स और गार्डन्स के बारे में स्पेशल बात क्या है? किसी को पता है? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज स्पेशल अबाउट लंदन पार्क्स एंड गार्डन? पार्क्स और गार्डन्स की जिक्र हुआ है इसी फर्स्ट वाली ईमेल में। ओके, अब इसमें देखें, वी हैव ब्यूटीफुल ग्रीन पार्क्स एंड गार्डन्स वेयर वी कैन रिलैक्स बिसाइड अ लेक और अ पॉन्ड। We have beautiful parks and gardens where we can relax beside a lake or a pond. ये इसका आंसर है। लेक और पॉन्ड जो है, पॉन्ड जो है झील और तालाब जो है, वहाँ पे बड़े इसके वहाँ पे हर पार्क में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशल बात है लंदन के पार्क्स और गार्डन्स की कि यहाँ पे आपको झील और तालाब मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the email from Moscow, which 3 nouns refer to places of worship? In the email from Moscow, which 3 nouns refer to places of worship? मॉस्को वाली जो ईमेल अगर आप देखें, आपको याद हो, तो इसमें 3 नाउन्स का जिक्र किया गया है जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी जहाँ पे इबादत की जाती है, ऐसे घर जहाँ पे जिनकी ऐसी जगह जहाँ पे इबादत की जाती है, उनके बारे में उन्होंने 3 नाउन्स मालूम करने चाहे हैं। तो वो 3 नाउन्स क्या होंगे? अगर आप सेकंड ईमेल देखें जिसमें मॉस्को में जिक्र है, वी हैव ब्यूटीफुल एंशिएंट चर्चेस एंड कैथेड्रल्स एज वेल एज फेमस फोर्ट्रेस ऑफ क्रेमलिन। चर्चेस, कैथेड्रल्स और फोर्ट्रेस, ये 3 नाउन्स जो हैं इसमें यूज हुए हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए। चर्चेस, कैथेड्रल और फोर्ट्रेस ऑफ क्रेमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
Which adjective means having 8 sides? कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है इसमें जिसका मतलब, मॉस्को वाली जो ईमेल है इसमें वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव है जिसका मतलब है 8 साइड्स यानी मुख्तलिफ एंगल्स, 8 एंगल्स। तो कौन सा एडजेक्टिव ईमेल में यूज हुआ है मॉस्को वाली में जिसमें 8 एंगल्स का जिक्र हुआ है, 8 कोने का जिक्र हुआ है? तो उसका आंसर ये है सम ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल जो है 8 कोने वाला एंगल होता है, ऑक्टागोनल। ठीक है, OCTAGONAL आपको मिल गया। 5th लाइन में ऑक्टागोनल। ओके, Which adjective means having 8 sides यानी 8 इसकी एंगल्स हैं या 8 साइड्स हैं जिसके वो ऑक्टागोनल कहलाएगा। ठीक है, Which noun means partly melted snow? Which noun means partly melted snow? Partly melted snow, ऐसी स्नो जो कि थोड़ी सी मेल्ट हो रही हो, आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी स्नो भी हो और मेल्ट भी हो, वो कौन सा नाउन इसमें है? सेकंड लास्ट लाइन है व्हेन द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट, ये मॉस्को वाली ईमेल है, इसमें सेकंड लास्ट लाइन व्हेन द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड वी हैव टू वॉक थ्रू डीप वेट डर्टी ब्राउन स्लश फॉर सेवरल वीक्स। स्लश जो है इसको मेल्टेड, पार्टली मेल्टेड स्नो बोलते हैं, स्लश। ठीक है, जो पार्टली मेल्टेड स्नो जिसमें जो ऐसी स्नो जो कि पिघल रही हो आस्ता आस्ता, और आप अगर मरी गए हो, आपने देखा होगा कि जब धूप पड़ रही होती है तो स्नो पिघल रही होती है रोड्स के ऊपर और वो एक कीचड़ सा बन जाता है ब्राउन कलर का स्नो का। ठीक है, वो बड़ा मुश्किल होता है उस पर चलना। तो स्लश इसका आंसर है, SLUSH। नंबर 8 है in the email from Havana, which words are used to refer to the wing extensions which stick out at the back of old American cars? मैंने old American cars के बारे में आपको बताया था कि ये 1950s की old American cars होती हैं, बिल्कुल मेटल की होती हैं और ये बड़ी लंबी सी कार होती हैं, अगर आपने देखी हो शायद। तो उसके जो बैक साइड होती है, पीछे की तरफ जो उसका बम्पर होता है वो मेटल का होता है, उसकी जो लाइट्स, बैक लाइट्स उसकी ऑल अराउंड जो है मेटल लगा होता है और थोड़ी सी वो बाहर चोंचे बाहर निकली होती है, उसकी फिन्स बाहर निकली होती है, उसकी टेल बाहर निकली होती है। तो ये 1950s की कार जो होती हैं उनका ये था। तो इसका आंसर ये पे है अमेरिकन कार्स विद देयर मेटल टेल फिन्स। अमेरिकन कार्स विद देयर मेटल टेल फिन्स, मेटल की टेल जो फिन्स होती हैं, जो बैक साइड होती है वो मेटल की बनी होती है और बड़ी खूबसूरत और बड़े कलरफुल होती है। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इन द ईमेल फ्रॉम नेपाल, व्हाट इज द नाउन फॉर नेपाली, व्हाट इज द नाउन फॉर अ नेपाली माउंटेनियर? व्हाट इज द नाउन फॉर अ नेपाली माउंटेनियर? अच्छा, ईमेल जो नेपाल वाली है, नेपाली माउंटेनियर का नाउन उन्होंने पूछा है आपसे। तो इसमें आप देखें इन 1953 तेंजिंग नोर्गे अ नेपाली शर्पा। सो ये शर्पा जो है, नेपाली शर्पा जो है, ये इसका नाउन है शर्पा। तो इसका नाम क्या था? तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, ये आज की एक्सरसाइज है। ये आपको मैं ईमेल के ज़रिए उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए आपको वहाँ पे सेंड भी कर देंगे आपको और समझा भी देंगे इसके। ये आपको समझ तो आ गई होगी इसकी। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, which two aspects of London described by Sarah do you think sound the most attractive? Give your reasons. Which two aspects of London described by Sarah do you think sound the most attractive? Give your reasons.
सो वो पूछ रहे हैं कि लंदन के कौन से 2 एस्पेक्ट्स हैं जो सारा ने डिस्क्राइब किए हैं वो बहुत अट्रैक्टिव आपको लगे या आपके रीजन क्या है। तो उसमें आप आंसर उसका ये हो सकता है, लंदन इज फेमस फॉर इट्स रेड डबल डेकर बसेस एंड ब्लैक टैक्सीज। आपने इसमें देखा होगा, लंदन इज फेमस फॉर इट्स रेड डबल डेकर बसेस एंड ब्लैक टैक्सीज एज वेल एज वर्ल्ड फेमस आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स। और इस अपने आर्ट गैलरीज और म्यूजियम की वजह से भी वो बहुत मशहूर है लंदन। सो ये आंसर आपको मैं लिखवा दूंगा उसमें, लेकिन आप इसको समझ लें कि रेड डबल डेकर बसेस की वजह से मशहूर है और आर्ट गैलरीज और म्यूजियम की वजह से लंदन बहुत मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ मॉस्को कंपेयर विद क्लाइमेट वेयर यू लिव। मॉस्को का क्लाइमेट को अपने जहाँ पे आप रहते हैं अपने मुल्क के क्लाइमेट से कैसे कंपेयर करेंगे आप। वहाँ मॉस्को में बर्फ़ पड़ती है, शदीद बर्फ़ पड़ती है, शदीद मौसम होता है और 0 डिग्री से काफ़ी नीचे तक चला जाता है वहाँ पे टेम्परेचर है। ये ख़ास तौर पे इन सर्दियों में माइनस में भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। सो इसका आंसर ये है, इन विंटर इट इज़ मैनी डिग्री बिलो 0 इन मॉस्को, whereas in our country in summers temperature goes up to 47 degrees, so there is a lot of difference in climate. ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, what is the characteristic about Cuban music। characteristic बोलते हैं खसूसियत। क्यूबन म्यूजिक की खसूसियत क्या है, इन वट वेज इट इज़ सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल म्यूजिक इन अवर कंट्री। हमारे मुल्क के जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उससे मुख्तलिफ कैसे है वो, उसकी क्या खसूसियत है। उसकी खसूसियत ड्रम्स हैं, बीट्स हैं, बहुत ज़्यादा बीट्स उसमें यूज़ होती है। और हमारे जो म्यूज़िक है क्लासिकल म्यूज़िक उसको बोलते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक में ऐसी चीज़ नहीं होती। उसमें मेन एस्पेक्ट जो होता है वो बहुत सारे राग्स इस्तेमाल होते हैं। राग्स की डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक उसमें म्यूजिक जो है ना हमारा उसमें बीट्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसमें राग्स यूज होते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस है उनके म्यूजिक और हमारे म्यूजिक में। Afro Cuban music is drums and beats, but our music is classical with hundreds of rags. Okay, so आज के दिन हम ये 3 क्वेश्चन ही इसके करेंगे। नेक्स्ट जो है आपको कल की क्लास में आपको बताएंगे। तो आज का हमारा ये कंप्लीट हुआ लेसन। कोई आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपसे ले लेता हूँ। जी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं कोई। जी सर मोहम्मद। मैंने वन आपसे बाय वन बोलेंगे, 1 by 1, ठीक है, 1 by 1। सर वो ये सर जो आपने ये अभी काम बताया है ये हमने लिखना था। सर क्या सुना था आपने? सर आज का वर्क कॉपी पे करना है। जी कॉपी पे करना है, वो आपको हम उस पे व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा मैं आपको। अपना ये जो पेज नंबर 4 की एक्सरसाइज जो है ना आपने घर से करनी है कॉपी पे होमवर्क के लिए, ठीक है। ये ओके सर ये जो अभी आपने करवाई है जी अभी कराई है। सर ये नैरो लाइन वाली कॉपी पे करना है। सर कॉपी नैरो लाइन ही होगी। जी नैरो लाइन में। सर ये करना है कॉपी पर नैरो लाइन वाली। जी नैरो लाइन। सर ये भी करना है। ये क्वेश्चन नहीं नंबर करना आपको, मैं सर मेरे पास बुक है, मैं सेंड कैसे कर लिखूंगा? दूंगा। सुने मेरी बात, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपने वो उसी से देख के उतारना है, ठीक है। आंसर्स मैं आपको सेंड करूंगा, आपने उसको देख के उसे अपनी नीट कॉपी पे आप आंसर सेंड करेंगे हमने देख के उतारना है सिर्फ। सर मेरे पास बुक है, मैं कैसे करूंगा?
सर मैंने कल क्लास ली थी, वो यूट्यूब पे आई। सर रंबा क्या होता है? मेरे पास भी कोई नहीं, मैं कैसे करूंगा रंबा एक्सरसाइज? रंबा अफ्रीकन म्यूजिक सर? है, ड्रम्स बीट्स होती हैं, इसमें ड्रम्स का यूज होता है, बस बीट्स होती हैं उसकी, तो वो उसको रंबा बोलते हैं। अफ्रीकन म्यूजिक की एक किस्म है। और कुछ सर जी? सर मैंने क्लास में ली थी, वो यूट्यूब पे थी। सर जो आप भेजेंगे वो हमने बुक पे करना है। जी सर जो आप भेजेंगे काम व्हाट्सएप पे, वो हमने बुक पे करना है। शीट पे करना है, कॉपी पे करना है? होमवर्क में लिखना है अपनी नीट कॉपी पे। जो आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे वो हमने बुक पे नहीं, नीट कॉपी पे करना है। जी नीट कॉपी पे करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, यॉक के बारे में क्या जानते हैं आप? यॉक नेपाली, जो नेपाल की जो हमारी बैल होता है सर। फीमेल है, सर बैल को कहते हैं। ये यॉक, यॉक के बारे में अरे एक वो होती है, बैल होती है एक। सर 1818 सर बालों वाला वर्ड होता है। जी जलीस अहमद आप बताएं यॉक के बारे में। जलीस, सर यॉक क्या चीज होती है? यॉक देखा आपने? सर मेरे पास बुक नहीं है, मैं कैसे करूंगा? क्या सर ये पहाड़ी इलाकों में होता है ये यॉक। यॉक क्या होता है? सर इसके जिस्म में बहुत बाल होते हैं। जिस्म पे बहुत बाल होते हैं, ये सर ये पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, ठीक है? पहाड़ी इलाकों में होता है। बड़ी सर ये ऐसे ही यॉक होता है, लेकिन ये बड़ा मजबूत जानवर होता है और ये बाई हाई एल्टीट्यूड्स पे बड़ी आसानी से जा सकता है, यानी बहुत पहाड़ों पे, बहुत 18,000 फीट की बुलंदी पे भी वो सरवाइव कर सकता है, जबकि घोड़े और काउस वगैरह वहां पे नहीं जा सकते। तो ये यॉक वहां पे जा सकता है और ये माल उठाने के लिए, यानी इस पे बोझ बहुत डाला जा सकता है, जैसे गधे के ऊपर बोझ डालते हैं ना ट्रैवलिंग के लिए। पहाड़ों पे रोड्स नहीं होती, माउंट एवरेस्ट पे रोड्स नहीं है, वहां पे फिर ये जानवर यूज होता है उसको सामान को लाने ले जाने के लिए। और इसका सर ये गोश्त, पहाड़ी इलाकों में मिलता है। सुन ले मेरी बात, सुन ले, इसका गोश्त खाया भी जा सकता है और इसका दूध यूज किया जाता है, इसका बटर बनता है और इसके जो स्किन होती है बड़ी मजबूत स्किन होती है, इससे शेल्टर बनाया जाता है, यानी टेंट बनाए जाते हैं, उस पर कवर किया जाता है इसकी स्किन से। तो वाटर प्रूफ किस्म की स्किन होती है इसकी। और इसकी फर जो होती है, जो इसके बाल होते हैं, उससे आप कोट्स बन सकते हैं और आप अपनी क्लोथिंग बना सकते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं उस पर, वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं कंबल। वो यूज करते हैं। तो ये हर तरह से फायदेमंद जानवर है, सर लेदर की इसलिए वो उसको वेल्थ बोलते हैं, वेल्थ, ये उनकी दौलत है इधर। ठीक है, आपको समझ आ गई? यस सर, यस सर। कौन है भैया आप? किसी ने कुछ लगाया है? सर किसी ने कुछ लगाया हो? जी सर किसी ने कुछ कराया हुआ है। क्या? सर सर चलिए अब आपका टाइम खत्म हुआ, मैंने आपको करा दिया। बेटा मैं अभी हम क्लास ऑब्जर्व कर रहे थे, आई एम सर जुनेद। मैं आप लोगों की क्लास ऑब्जर्व कर रहा था, ऊपर से सर भी देख रहा था। आप लोग क्लास में कुछ बच्चे, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वासिफ खान है ना, ये वासिफ नेम का एक लड़का है, और ये जो सामने आ रहा है वासिफ। वासिफ बेटा, आप जो वीडियो में दिखा रहे हैं बच्चों को, आप के पेरेंट्स हम बुलाएंगे स्कूल में और उनसे हम बात कर लेंगे। आप इस तरह ना करें, बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। बाकी बच्चे भी, आप लोग अपनी वीडियो की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आप वीडियो पे आ जाए, तो स्विच अप योर वीडियो, डोंट, आप लोग वीडियो कॉल पे ना आए, बस वीडियो ऑफ कर लें। और नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग इस तरह कर रहे तो हम आपको क्लास से, मतलब क्लास में हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। सर हम देख रहे थे सर आप क्लास ले रहे हैं और हम कंटिन्यूसली सर असल हम ऑब्जर्व कर रहे थे, इसमें जो वासिफ खान एक लड़का नजर आ रहा है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं बच्चों को, पता नहीं घर में बैठ के क्या क्या कर रहे हैं। तो बेटा कोई भी स्टूडेंट क्लास में किसी किस्म का डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, हम उसको बुला के, और हम उसको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं छोड़ेंगे, क्लास में अलाउ नहीं करेंगे। सो बी केयरफुल। आप लोग, हम आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर सर पढ़ा रहे, बट हम कुछ टीचर जो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं,
किसी किस्म के डिस्टरबेंस अलाउ नहीं है इस ऑनलाइन क्लासेस में, सो बी केयरफुल, डोंट डू दिस, ओके। स्पेशली वासिफ खान, जो मैं देख रहा हूँ, मैं अभी सर से बात करता हूँ, हेड ऑफिस में आपकी बात करता हूँ और आपके पेरेंट्स बुला के कि ये ऑनलाइन क्लासेस में डिस्टरबेंस क्रिएट करे। सो ओके सर, सॉरी केरी। अच्छा, तो बात यह है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको, तो आप ऑब्जर्व हो रहे हैं, आपकी वीडियो बाकायदा बन रही है यहाँ पे, तो फिर आपको आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो फिर हम यहाँ स्क्रीन नहीं देखते, हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, किस तरह कर रहा है। तो आपको डिसिप्लिन रखना है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हेड ऑफिस से आपको कॉल आएगी, आपको स्टक ऑफ भी किया जा सकता है। लिहाजा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अपना काम आपने आज का करना है, वो आपको सेंड कर दूंगा मैं व्हाट्सएप के ऊपर, और आंसर्स भी उसके साथ होंगे, क्वेश्चन भी, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा आप आस्क कर सकते हैं कल के लिए मुझसे, ठीक है। तो अभी हम क्लास का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।